नमस्ते, हाउ टू डू दिस इन्फो में आपका स्वागत है। मैं आपको iOS 26 में स्क्रीनशॉट्स के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा जो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि iOS पर स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो मूल रूप से यहाँ हमारे पास वही सेटअप है जैसा कि iOS 18 में था। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे पास कोई नया तरीका नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको बस पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाना है और यहाँ हमें हमारा नया फुल स्क्रीन प्रीव्यू मोड दिखाई देगा, जहाँ हम अपने स्क्रीनशॉट पर कुछ भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और स्केल को भी अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। हम स्क्रीनशॉट से कुछ टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं। हम उदाहरण के लिए कॉपी कर सकते हैं ओके पर क्लिक करके हम स्क्रीनशॉट को फ़ोटोज़, फाइल्स, क्विक नोट में सेव कर सकते हैं, कॉपी और डिलीट कर सकते हैं या सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कॉपी और डिलीट करना चाहता हूँ और अब मैं इसे अपने मैसेज ऐप में उदाहरण के लिए पेस्ट कर सकता हूँ। और निश्चित रूप से हम एक लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लंबा स्क्रीनशॉट लेने के लिए बस सफारी में कोई भी वेबसाइट खोलें। हाँ, दुर्भाग्यवश ये केवल कुछ सीमित ऐप्स में ही काम करता है। तो उदाहरण के लिए जिन ऐप्स में ये काम करता है उनकी सूची सीमित है, जैसे कि ये सफारी में काम करता है। ये कभी कभी गूगल क्रोम में काम नहीं करता है, लेकिन सफारी में ये हर बार काम करता है। कभी कभी ये इंस्टाग्राम में भी काम करता है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि क्यों। उदाहरण के लिए अब ये सफारी में भी काम नहीं कर रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि नया OS वर्जन अस्थिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फुल प्रीव्यू मोड अभी काम नहीं कर रहा है। अपने आप फुल प्रीव्यू, लेकिन मूल रूप से ये काम करता है। मूल रूप से आमतौर पर यह इस तरह काम करता है कि आपके पास यहाँ फुल स्क्रीन मोड होता है। इस पर क्लिक करें और आप स्क्रॉल करके वह जगह चुन सकते हैं जहां आप लंबा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। यानी जिस स्थान को आप चुनना चाहते हैं उसे ध्यान से देखें और फिर चुनें। अरे यार, चलो ना, बस मुझे दिखाने दो कि यह कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, कृपया सेटिंग्स खोलें। यहाँ जनरल में आपके पास स्क्रीन कैप्चर सेटिंग है और जैसा कि आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन प्रीव्यू सक्षम है, लेकिन आप फुल स्क्रीन प्रीव्यू को अक्षम कर सकते हैं और पुराना स्क्रीनशॉट मोड सक्षम कर सकते हैं जिसमें थंबनेल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास डेवलपर प्रीव्यू यानी बीटा वर्जन है, तो स्पष्ट रूप से जाहिर है यह अस्थिर है और बिल्कुल काम नहीं करता। ये ठीक से काम नहीं कर सकता क्योंकि ये डेवलपर बीटा है, पब्लिक बीटा नहीं है। ठीक है, आप इसे उदाहरण के लिए फ़ोटोज़ में सेव कर सकते हैं, लेकिन जब हम फुल स्क्रीन प्रीव्यू सक्षम करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। हाँ, ये काम कर रहा है। शायद अब ये सफारी के लिए भी काम करेगा। थोड़ा इंतज़ार करें। शायद मैंने सिस्टम को रिफ़्रेश कर दिया। हाँ, बढ़िया। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास फुल पेज मोड है और हम एक लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, ये लंबा स्क्रीनशॉट सीमित है क्योंकि हम पूरी वेब पेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते जैसे कि कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेस पर होता है, लेकिन यह सामान्य स्क्रीनशॉट से लगभग 2 गुना लंबा है। आप बस उस क्षेत्र का चयन कर सकते हैं जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं और उदाहरण के लिए कॉपी और डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। यह वाकई बढ़िया है। और बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेने का दूसरा तरीका है डबल टैप जेस्चर का इस्तेमाल करना। तो सेटिंग्स खोलें। सेटिंग्स में आप यहाँ होंगे, नीचे स्क्रॉल करें और अपनी एक्सेसिबिलिटी ढूंढें। ओह, मैंने इसे रख लिया। पहुँच। माफ़ कीजिए दोस्तों, ये जनरल में नहीं है, ये नॉर्मल लॉबी में है। तो एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करें। एक्सेसिबिलिटी में नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ आपको टच दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और आपको बैक टैप दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और यहाँ आप डबल टैप को सक्षम कर सकते हैं
और उदाहरण के लिए हमारे मामले में हम डबल टैप को स्क्रीनशॉट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अब जब हम अपनी बैक ग्लास पे 2 बार टैप करेंगे तो मूल रूप से आमतौर पर इसे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लेकिन बीटा वर्जन की अस्थिरता के कारण ये काम नहीं कर पा रहा है। तो चलिए फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, ये काम करता है, ये काम करता है, बहुत बढ़िया। तो मूल रूप से बस इतना ही था। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के 2 तरीके थे और शायद एक नई फीचर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। बस सेटिंग्स में जनरल खोलें और अपनी स्क्रीन कैप्चर ढूंढें। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीनशॉट के 2 फॉर्मेट हैं। तो हमारे पास HDR है और हमारे पास SDR है। तो HDR फ़ोटो और वीडियो को फुल डायनामिक रेंज और HEIF फॉर्मेट में कैप्चर करता है। SDR PNG फॉर्मेट में कैप्चर करता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग HEVC का उपयोग करती है और HDR स्क्रीन रिकॉर्डिंग HEVC HDR10 का उपयोग करती है। तो HEVC किसी भी एडिटिंग टूल के साथ सपोर्टेड नहीं है, सही है। HEVC अभी भी इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास HEVC HDR10 है। तो कभी कभी यह कुछ एप्लीकेशंस में और यहाँ तक कि कुछ डिवाइसेस में भी नहीं खुलेगा। तो कभी कभी आप HEVC फाइल्स को विंडोज़ डिवाइसेस पर नहीं खोल सकते, उदाहरण के लिए। तो इसके साथ धैर्य रखें। तो बस इतना ही दोस्तों। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए वाकई में मददगार रहा होगा। कृपया मुझे एक लाइक दें और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। और बस इतना ही, फिर मिलेंगे।